नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट पीजी 2024 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। ये वीडियो बिल्कुल दावा नहीं करता है कि नीट का पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं। आप लोगों में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या नीट की डेट अब चेंज हो सकती है, नीट पीजी 2024 की डेट अब चेंज हो सकती है। तो उसको लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सारी अपडेट्स वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, चाहे वो नीट यूजी की हो या फिर पीजी की हो। तो रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें एक लिंक दी है, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। उसमें उन्होंने भारत देश के सारे मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस जितने भी हैं, उन सब से 2018 MBBS बैच की कंप्लीशन डेट को पूछा है कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीट कब हो रहा है। क्लियर बात, अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो ये कहना चाहते हैं कि 2018 बैच जो अभी इंटर्नशिप कर रहा है उसकी कंप्लीशन डेट कब है, किस तारीख को या किस महीने में। सारे मेडिकल कॉलेजेस से वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पे बैच कब कंप्लीट हो रहा है, इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रही है। अब ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स लेट हुए थे, बहुत सारे जहाँ पे बैच डिले चल रहा था। तो कहीं इंटर्नशिप फरवरी में शुरू हुई, कहीं मार्च में, कहीं अप्रैल में, कहीं कहीं जुलाई में भी शुरू हुई है। तो ये जो एक गैप बन रहा है, टाइम गैप बन रहा है, इसको ही देखने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे मेडिकल कॉलेज से डिटेल मांगी है। अब इसका आउटकम क्या हो सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हमने देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम पहले करा लेते हैं, फिर 6 महीने आपको वेट कराते हैं काउंसलिंग के लिए, फिर उसके 3 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती है। काउंसलिंग कहीं जाके दिसंबर में ख़त्म होती है, आपका फिर मार्च में पेपर आ जाता है। तो ये पूरे जो टाइम है 4 महीने का, 5 महीने का, वो वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि NMC और NBE मिल करके नीट 2024 की डेट को रिवाइज़ कर दे, और ये ऐसा करें कि जो मार्च में ना लेकर के बाद में एग्ज़ाम को ले लें और 1 महीने में इंटर्नशिप करा लें, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के बाद ये 3-4 महीना, 5 महीना तो वेट कराते हैं, तो उससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है। और या फिर हो सकता है कि ये जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है इंटर्नशिप का, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जुलाई अगस्त तक लेके गए थे कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे वो एग्ज़ाम हम भी दे लें और अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते रहें। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हम काउंसलिंग कराएंगे। तो सेकंड जो तरीका है मुझे बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है, सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम तो वेस्ट होना ही होना है इसमें। अभी आप दिसंबर तक काउंसलिंग कराते हो, जनवरी तक काउंसलिंग कराते हो, 2 महीने में पेपर ले लेते हो, तो वो स्टूडेंट पूरा टाइम काउंसलिंग में या फिर यहाँ वहाँ की व्यवस्था में लगा रह जाता है, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाता। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये सोचता हूँ कि इनको थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए। जैसे जुलाई में अगर ये कराते हैं काउंसलिंग, और बहुत सारे कॉलेजेस की अगर जुलाई में इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, तो आप मई के आसपास या जून के आसपास पेपर को ले करके फिर 1 महीने का टाइम ले करके इसको कंप्लीट करके वापस से काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या, स्टूडेंट को पढ़ने का समय भी मिलेगा और जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, तो ट्विटर के माध्यम से जब ये नोटिफिकेशन जारी करे तो इसकी डिमांड उठाई जा सकती है। बस कुछ दिनों के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ दिनों के लिए इसको उठा सकते हैं। तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी रिसेंट अपडेट होती रहेगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आपके कुछ व्यूज़ और क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या कुछ और करना चाहिए। मैंने कुछ लेटर्स लिखे थे NBE को या फिर यहाँ वहाँ, बट उनसे भी कोई रिप्लाई तो आया नहीं है। तो हो सकता है कि पहले ये इसका रिजल्ट देखते कि कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्या इसका आउटकम निकल के आता है। उसके लिए मैं RTI फाइल कर दूंगा नेशनल मेडिकल कमीशन को, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बेस पे फिर आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सोचा जाएगा। तो ये रिसेंट अपडेट थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है।